आपकी एक्स आपकी एब्सेंस के साथ कैसे डील कर रहे हैं। सो जो आपके साथ उसका ब्रेकअप हो गया है उसको कैसा फीलिंग हो रहा है, ओवरऑल उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, हम लोग अभी देखेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही लेना। कोई शुगर कोटिंग मैं करने वाली नहीं हूँ, सो बी केयरफुल कि मेरी रीडिंग में आपको कोई शुगर कोट नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप सच सुनना चाहते हो तो लटके रहो, नहीं तो चले जाओ। अच्छा देखो, इसका तो हाल ये है, कुछ जो पहले वाला कार्ड आ रहे हैं, तो ये पहले वाले जो कार्ड मुझे दिख रहे हैं, ये कार्ड दिख रहा है इसके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बर्डन है किसी चीज़ का। आई थिंक ये आपका जो एक्स है ना, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। हो सकता है उसके भाई बहन माँ बहन जो भी है और फैमिली, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसके ऊपर आ गया है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जो खुशी खुशी निभा रहा है ऐसा नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड है और उसको लग रहा है मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन है, एंग्जाइटी है। दिस इज़ वॉट दिस पर्सनस एनर्जी। इसको जो लग रहा है बहुत फैमिली में या किसी फैमिली मेंबर्स के साथ या किसी लोगों के साथ इसका बहुत ज़्यादा लफड़ा चल रहा है। कोई फाइट, कोई डिसएग्रीमेंट, ये हो सकता है कि फैमिली वाले के साथ हो या इसके जॉब पे हो सकता है। सो इसके साथ किसी लोगों के साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, बहुत फाइट चल रहा है। हो सकता है कि I would say it can be also some legal matters, it can be कुछ family problems. इट्स लाइक अ बिग फाइट गोइंग ऑन। और इसके साथ एक नहीं, मल्टीपल लोगों के साथ इसका प्रॉब्लम चल रहा है। इसलिए ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फैमिली ड्रामा हो रहे हैं, ये हो सकता है कि ऑफिस में काम का प्रॉब्लम चल रहा है। जो भी चल रहा है उसके वजह से इसका दिमाग अभी बहुत ही कुकू बनाना, ये पूरा कुकू स्टेज में चला गया, बहुत ही कंफ्यूज है कि करूँ तो क्या करूँ, आई डोंट नो। ओके, कुछ ऐसे भी हो सकता है कि इसके साथ कुछ ट्रैवल का एनर्जी भी हो सकता है। शायद इस सिचुएशन की वजह से उसको ट्रैवल करने का ज़रूरत पड़े, लेकिन इस ट्रैवल को लेकर भी प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी भी ये जो भी चीज़ में वो काम अपना शुरू कर रहे हैं उसमें सब में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। इसके वजह से उसको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इट लुक्स लाइक बहुत मल्टीपल कन्फ्यूजन, एक नहीं, इसके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें जो चल रहा है उसके साथ, इसके वजह से उसको बहुत कन्फ्यूज जैसा फील कर रहा है। वो काम करने का कोशिश भी बहुत ज़्यादा कर रहा है, फील्स लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होके। ये बंदा थोड़ा फ्लाटी टाइप का बंदा है, नॉर्मली आई वुड से नॉर्मली वेरी लाइट हार्टेड मोटिवेटेड जैसा बंदा है। लेकिन अभी उसको इस कन्फ्यूजन की वजह से वो समझ में नहीं आ रहा कि आगे जैसे कैसे जाए। बहुत ही कन्फ्यूजिंग सिचुएशन है। जो मुझे कार्ड दिख रहा है इसके वजह से मुझे जो फीलिंग हो रहा है, ये इसका डे टू डे लाइफ में ही बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम उसको बहुत, बिकॉज दिस प्रॉब्लम्स आर मेनली मेजर अरकाना। आई फील लाइक ये जो प्रॉब्लम, जो दिक्कत है इसके ज़िंदगी में भी चल रहा है, वो डे टू डे बेसिस में चल रहा है। इट्स नॉट कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम, इम्पैक्ट वाली प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन इट फील्स लाइक एवरी डे ऑन गोइंग प्रॉब्लम। आज एक प्रॉब्लम आ गया, कल एक प्रॉब्लम आ गया, परसों एक प्रॉब्लम आ गया, कन्फ्यूजन, इसके साथ प्रॉब्लम, उसके साथ प्रॉब्लम। दिस इज काइंड ऑफ अ थिंग गोइंग ऑन। वैसे बंदा फ्लाटी है, बट नॉर्मली इसका फ्लाटी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो गया है। कन्फ्यूजन की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। किसी जगह पे इन्वेस्ट किया है वो भी शायद उसका ठीक से काम नहीं हो, ये हो सकता है कि कुछ कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया था वो ठीक से नहीं आ रहा है। ये भी हो सकता है कि वो रुक गया है, थिंग्स लाइक दैट। इसके वजह से बंदे का मन में से कोई खुशी नहीं है। दिस फील्स लाइक कि ये बंदा बंदी जो भी है अकेला में बहुत महसूस कर रहा है एंड फीलिंग लाइक क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में। दिस पर्सन इज डूइंग अ लॉट ऑफ रिफ्लेक्शन कि क्यों चल रहा है मेरी जिंदगी में। 8 of Wands इज कमिंग हियर। ओके, जस्ट हायरोफेंट, लेट मी सी, और ज़्यादा दिखाओ क्या चल रहा है इसके ज़िंदगी में, इतना दिक्कतें क्यों चल रही है इसके ज़िंदगी में। देखो लटका गया सब कुछ, इसके आगे ही नहीं बढ़ रहा है सब कुछ रुकावट, रुक गया है। मेरा हिंदी खराब है, समझा करो मैं क्या बोलने का कोशिश कर रही हूँ। देखो कार्ड क्या निकल रहा है, फाइट ही फाइट, बहुत डिसएग्रीमेंट्स, बहुत आर्ग्यूमेंट्स, लोगों के साथ झगड़ा, लोगों के साथ लफड़ा, इसका ऐसा ही चल रहा है। और अच्छा आगे बताओ, इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहा है मेरे, ये बताओ मेरे जो व्यूअर है उसके बारे में आपका सोच क्या है। डिसीजन नहीं ले पा रहा है वो, क्या करेगा। लेकिन ये डेविल कार्ड आ रहा है। अच्छा और बताओ, जस्टिस। इसको ना अभी क्लैरिटी मिल रहा है, इसको मिल रहा है कि ये कुछ भी करके इसके ज़िंदगी में जितने दिक्कतें चल रही है उसको लग रहा है इसने आपके साथ जो नेगेटिविटी उसने किया है, आपके साथ वो जो बुरा किया है, इसको इसका जस्टिस मिल रहा है। दिस इज़ व्हाट इट इज़। इसके वजह से ही वो अपना डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि क्या करेगा वो।
आपके बारे में, दैट्स द थिंग, बिकॉज उसको शायद ऐसा लग रहा है कि जस्ट दिस डेविल कार्ड इज शोइंग मी दैट दिस पर्सन फील्स कि आपने उसको कुछ कार्स कर दिया, आपने बहुत ज़्यादा उसके लिए कुछ बद्दुआ मांगी, आप बद्दुआ दे दी, इस टाइप की सोच है इस इंसान की। आई डोंट नो वेदर यू हैव डन इट और नॉट, बट बात तो ये है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने मुंह से बोला होगा कि उसके साथ कुछ बुरा हो। जब आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उसके लिए सब कुछ अपना उजाड़ के दे देते हो, लेकिन उसके बाद अगर वो आपके साथ इस टाइप का बिहेव करे, वो है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ बैड कर्मा। लोगों का पैसा ले लो, लोगों के साथ कुछ करो, लेकिन जब 9:36 आई जस्ट सॉ ऑन द क्लॉक, जब किसी के साथ आप इमोशनल एब्यूज़ करते हो, किसी को प्यार करने का नाटक करते हो, उसको बोलते हो आपके साथ मुझे ज़िंदगी बितानी है, अचानक से अपना ड्रामा करके चेंज करके चले जाते हो उसको छोड़ के बीच रास्ते में, उससे आपको हाईएस्ट फॉर्म ऑफ बैड कर्मा मिलता है। और आप भी किसी के साथ अगर ऐसा करोगे तो आपके साथ भी ये बैड कर्मा होगी। सो दिस इज व्हाट हैपेंड टू दिस पर्सन। ओके, नबी देखो, एक बात आप समझ लो, कभी कभार बचपन में लोग कम उम्र में कुछ काम करते हैं, कुछ रिश्ते में चले जाते हैं, बाद में उसको समझ में आता है कि टॉक्सिक है, ये मेरा ठीक नहीं है। एक कम उम्र में कुछ कम नॉलेज में, छोटे दिमाग में बच्चे लोग जो करते हैं, टीनेजर, स्मॉल किड्स, वो एक चीज़ होती है। एडल्ट होके किसी एडल्ट के साथ आप एक प्रॉमिस करते हो, आप उसको एक फ्यूचर दिखाते हो, आप वो इंसान के दिल में आपके लिए कुछ सोच होता है, वो आपको कुछ सोचता है, उसके बाद आगे जाके आप उसको ब्रेक कर देते हो, ये बिल्कुल ही सही नहीं होता है। इसको भी जस्टिस मिल रहा है, आई थिंक इसको लग रहा है, और ये सन कार्ड भी कमिंग होना अब आ रहा है इसके नीचे, तो इसका मतलब उसको क्लैरिटी मिल रहा है कि ये सब कुछ मेरी ज़िंदगी में जो हो रहा है इसके वजह से हुआ है। देखो, ये हायरोफेंट कार्ड दिखाता है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच बहुत डिफरेंस हो, सोशल कल्चरल डिफरेंस, एज गैप, शादी, मैरिजेस हो सकता है कि आपकी मतलब ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे आप हमेशा से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की क्यों रीडिंग करते हो? मैं कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग नहीं करती, मेरे रीडिंग में जो आता है मैं बताती हूँ। ये कार्ड हमेशा से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की नहीं है, लेकिन हो सकता है अगर आपको उससे प्रॉब्लम है, आप मूव ऑन कर जाओ। मेरे चैनल क्यों देख रहे हो? मुझे ना, मैं चैनल जो मैंने जब बनाया था ना, मैंने आई नेवर थॉट एनीबडी विल वॉच। मैंने सिर्फ ये सोचा है मैं सच्ची टैरो रीडिंग करनी है मुझे। मैंने बकवास देखे है टैरो रीडिंग वाले लोगों की, और मैंने डिसाइड किया कोई देखे या ना देखे, मैं वही बताऊंगी जो मेरे कार्ड्स मुझे बताते हैं। इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेरी रीडिंग देखते हो या नहीं। अगर 10 इंसान भी देखे, लेकिन उस 10 इंसानों को सच्चा टैरो रीडिंग मिलेगा। दैट इज माई प्रॉमिस। ये कार्ड बोलता है बहुत सारा सोशल कल्चरल गैप की, तो इसमें हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। और जिन लोगों के पास अभी इस दिमाग में ऐसा है कि किसी ने प्यार, शादी के बाद क्यों प्यार हो गया, तो आप अभी बहुत पुराने ज़माने, और कोई भी ज़माने में जाओ, प्यार आपका शादीशुदा हो या रिश्ते में हो, प्यार किसी के साथ भी हो सकता है। लव इज़ लव। अगर आप एक शादी में हो जहाँ पे आपका इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है, आपका इमोशनल कनेक्शन नहीं है, और कोई आके आप मर रहे हो हर एक दिन, तब जाके कोई अगर आपको प्यार दिखाए, थोड़ा सा ओपननेस दिखाए, थोड़ा सा वैलिडेशन मिले, तो इंसान भूखा होता है ना प्यार के लिए। जिनको सालों भर किसी ने कभी अच्छी तरह से बात नहीं किया, उसके पार्टनर शायद, उस पार्टनर के पास शायद इतना वक्त नहीं उसके बारे में सोचे, कोई आगे थोड़ा वैलिडेशन तो इंसान के मन पिघल जाते। अगर उसको आप जांच करते हो तो आप इंसान ही नहीं हो, आपको पता नहीं लोगों की जिंदगी में से क्या क्या होता है। ये तो एक बात। और सेकंड चीज, जिन लोगों की पास्ट लाइफ कनेक्शन होते हैं, ट्विन फ्लेम्स होते हैं, तो इस जिंदगी में जब जो दोनों मिलते हैं ना, तो भूल जाते हैं लोग कि वो शादीशुदा है, मैं शादीशुदा हूँ। अगर आपका शादी बहुत अच्छा भी चल रहा है, लेकिन आपके अंदर की जो सोल डीएनए में जो एक्टिवेशन होता है, सोल डीएनए रिकॉग्निशन होते हैं, बिल्कुल इंस्टेंट कनेक्शन, उसको आप रोक ही नहीं पाते हो। इसलिए लोगों को जांच करना बंद करो। जांच करना बहुत इजी होता है, लोग, मैंने भी जांच किया है जिंदगी में, लेकिन देन आई रियलाइज कि जब देखते हो ना लोगों का हाल, तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा जो लोग बोलना एक चीज और एक ही जिंदगी में वो दौर से गुजरना अलग चीज। अगर आप जजमेंटल हो, मेरे चैनल से भागो आप। माई चैनल इज नॉट फॉर फकिंग यू, यू कैन फक ऑफ। एनीवेज, तो जो मुझे दिख रहा है, ये जो आ रहा है, ये इसको मुझे जो लग रहा है, इस कनेक्शन में इस पर्सन को थोड़ा थोड़ा करके समझ में आया है कि इसने आपके साथ क्या किया है, और ये ज़रूरी है। कार्मा, आप लोग मुझे पूछते हो कि क्या कार्मिक साइकिल होता है, कार्मा ऐसा होता है, इसने मेरे साथ इतना बुरा होगा तो ज़रूर होगा, तो ज़रूर। आप मूव ऑन कर जाओ, आप उसको भूल जाओ, आप उसके बारे में सोचो भी ना, लेकिन कार्मा नहीं भूलता। और कार्मा कोई कोर्ट केस नहीं जहाँ पे आप एक कोर्ट केस लगाओ फिर उसका अच्छा चलेगा। कार्मा का कोर्ट, कार्मा का बैलेंस, ये बैलेंसिंग स्किल हमेशा से हर एक के लिए मापा जाता है। जो किसी के साथ तुम करते हो, ये सब कुछ करके घर में जाके छुप जाओगे और तुम्हें लगेगा कि चलो मेरा सब कुछ क्लियर हो गया, मेरा सब कुछ मैं भूल गया, काट कर दिया इसके साथ, तो मेरा सब कुछ क्लियर हो गया, मैं अभी नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, लग गया, मैं मेरा जिंदगी सुधर गया।
ऐसे होता है? नहीं होता है। जिसके साथ भी कुछ बुरा होता है ना, उसको उसका फल मिलता है। दिस इज वॉट हैपनिंग टू दिस पर्सन। लेट देम फेस इट, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम। आपको ना जो इसके साथ किया है आप उसको कर, ये आएगा शायद, मैसेज करेगा आपको, लेकिन जल्दी नहीं, बहुत लेट के बात करेगा। ये कार्ड सारे बाद में आए, सो आई वुड से बाद में आके मैसेज करेगा आपको, लेकिन उसको भुगतने दो। और आप जो वाले हो ना, मैं इसको प्यार भेजती हूँ, लव एंड लाइट, भेजते रहो जो भी भेजना है, लेकिन आप उसको रोक नहीं पाओगे। कर्मा का स्केल तो बैलेंस होगा ही। अभी आप ज़्यादा भेज उधर ना भेज के वो प्यार खुद की तरफ भेजो। अपने आप से प्यार करना सीखो। वो तो सिखा ही नहीं है, हमारे सोसाइटी में सिखाई नहीं जाता, क्योंकि कोई भी खुद के बारे में सोचे उसको तो बुलाया जाता है आप सेल्फिश हो। अभी थोड़े टाइम के लिए सेल्फिश बन जाओ, थोड़े टाइम के लिए अपने आप से प्यार करना सीखो, थोड़े टाइम के लिए अपने खुशियों के लिए भी कुछ करो। पैसा बनाओ, बहुत ज़्यादा मनी बनाओ, अपने काम पे फोकस करो, जॉब पे फोकस करो, अपना एक आइडेंटिटी बनाओ। जॉब करानी है, वीडियो बनाओ, कुछ भी करो, इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी। डू समथिंग, एक्सरसाइज करो, कोई हॉबी में जाओ, डांस क्लास ज्वाइन करो, कुछ करो जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है। अपना एक दुनिया बनाओ जहाँ पे तुम खुश रहोगे। सेल्फिश बन जाओ थोड़ी देर के लिए सेल्फिश बन जाओ। बहुत क्या लोगों के लिए अभी खुद के बारे में सोचना सीखो, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग खुद से प्यार नहीं करते वो दूसरों को क्या प्यार करेंगे? वो तो तुम्हारा वैलिडेशन सीकिंग हो गया, वो तो तुम्हारा नीडीनेस हो गया। यू आर डूइंग दिस फ्रॉम द प्लेस ऑफ वैलिडेशन सीकिंग, यू आर डूइंग दिस फ्रॉम द प्लेस ऑफ योर चाइल्डहुड ट्रॉमा। पहले अपने ट्रॉमा को फील करो, अपने आप के साथ बैठना सीखो, थोड़ी वक्त अपने आप से बिताना सीखो, एंड सी व्हाट योर माइंड इज टेलिंग यू, व्हाट इज योर बॉडी टेलिंग यू। अपने आप से बोलो, कोई भी तुम्हारा साथ ना दे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो जो बच्चा था ना, छोटा वाला बच्चा, आपकी वर्जन, वो एक फोटो लेके अपनी लगाओ अपने टेबल पे, उसके साथ बात करो, उसको पूछो हाउ द चाइल्ड यूज्ड टू फील। वो उसको बचपन में कैसा फील होता था? क्या वो प्यार अपने आप को फील करता था इंपॉर्टेंट, या घर दर घूमता फिरता रहता था, कोई मुझे प्यार नहीं करता? उस बच्चे से बात करो, उसको बोलो आई लव यू, आई एम ऑलवेज विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बहुत प्यारे हो, यू आर वेरी क्यूट। कोई क्या बोलते उसको फर्क ना करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। आज से जैसे माँ और अपने बच्चे का प्रोटेक्ट करती है, वैसे मैं आपसे तुम्हारा प्रोटेक्ट करूंगी। आई विल टेक केयर ऑफ यू, आई विल लव यू, आई विल गिव यू एवरीथिंग दैट यू नीड। किसी की जरूरत नहीं है, कोई तुम्हें प्यार ना करे, फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अभी ऐसे अपने आप को हक करना सीखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ हक, अपने आप को हक करना सीखो, यू विल फील काम। रोना आता है तो रोने दो, आंसू को टपकने दो, आंसू इज हीलिंग, डोंट स्टॉप इट। अपने आप से इतना प्यार करो और उसको बोलो, नहीं चाहिए तुम्हें वो इंसान जो तुम्हें छोड़ के जाता है, नहीं चाहिए वो इस इंसान के साथ तुम्हें जो तुम्हें छोड़ के खुश रहता है। जो तुम्हें छोड़ के इतना खुश है, उसको छोड़ के तुम भी खुश रह सकते हो। जिसकी जिंदगी हर एक दिन तुम्हारे बिना गुजर रही है, उसके बिना तुम भी रह सकते हो। जो तुमसे बात करे बिना इतना खुश रह सकता है, तुम भी उसके साथ बात किए बिना खुश रह सकते हो। अपने आप से बात करना सीख लो, अपने आप के साथ टाइम बिताना सीख लो, एंड दैट्स ऑल वी नीड टू लर्न इन दिस लाइफ। हो गया 2025, हो गया डन। 2025 में हम लोगों ने प्यार करना स्टार्ट किया ना अपने आप से, अभी उसको ही आगे लेके जाओ। इन 2026 यू विल मूव ऑन, इन 2026 यू विल लव योर सेल्फ। दिस इज योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन कि मुझे अपने आप के साथ खुश रहना सीखना है। अगर अपने आप के साथ खुश रहना सीख जाओगे ना, तो उसके बाद जो रिश्ते में जाओगे, पावर तुम्हारी हाथ में रहेगी। कोई अगर तुम्हें कुछ बुरा करे, यू नो, यू थिंक यू आर डूइंग नास्टी टू मी, फक ऑफ, काट दिस शिट। मुझे नहीं लेना है किसी के नौटंकी। कोई आके तुम्हारे साथ नौटंकी करे, तुम्हारे साथ बुरा करे, हॉट एंड कोल्ड साइकिल करे, तो तेरा हॉट एंड कोल्ड तेरे फ्रिज में रख। मेरा जिंदगी मुझसे प्यारी, एंड आई लव माई सेल्फ। मेरे साथ और कोई अनफेयर होने मैं नहीं दूंगी। ये फीलिंग के साथ 2026 में जाओ। दिस इज योर सेल्फ लव एरा। आई विल बी देयर ऑलवेज रिमाइंडिंग यू। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहो और अपने आप से प्यार करना सीखो। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने भी बहुत दिक्कत के बाद सीखी है जिंदगी में, लेकिन आई लर्न इट, एंड दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, एंड आई एम ग्रेटफुल टू माँ काली फॉर दैट, बिकॉज शी इज द वन हु टॉट मी व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज रॉन्ग। 2025 में बहुत लोगों की आई ओपनिंग थी। जिन लोगों के ऊपर हम लोगों को लगता था ये हमारी दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, महाकाल ने दिखा दिया कि उन लोगों के असली चेहरा। बहुत सारे लोगों ने अपना असली चेहरा, बहुत सारे डाइवोर्स हो गए, बहुत सारे सेपरेशन हो गई, एंड दैट वाज नीडेड। अभी ये टाइम है अपने आप से प्यार करने का। और वो लोग जो तुमसे सच में तुम्हारे साथ रहना है, वो लोग अगर तुम्हारी जिंदगी में रहना है, वो बदल के आएंगे, क्योंकि हर एक इंसान जिंदगी में गलत करते हैं। उनको बदलने का वक्त हो, उस टाइम में तुम खुद को बदलो, खुद की दुनिया को बदलो, क्योंकि वो अगर वापस आए तो दैट विल बी अ मोस्ट पावरफुल बॉन्ड। क्योंकि लोग गलती करते हैं तो उनको सुधरने का मौका दो। अभी तुम खुद को सुधरो,
ओके चलो हो गया लेक्चर दीदी का ओवर। एंड अगर आपको प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है तो मुझे ईमेल करना divinemothersguidance@gmail.com। मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर जाकर सब्सक्राइब करो, लेट्स स्टार्ट, उसको भूलना नहीं क्योंकि मैं उसमें लाइव आने वाली हूँ और हम लोग लाइव रिचुअल करेंगे, ठीक है। दैट विल बी वेरी पावरफुल वन, लव बाइंडिंग रिचुअल, लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल में जुड़ा रहना है। चलो टेक केयर, लव एंड लाइट, बाय।